है, ये आप याद रखें कि आप वाली फिगर जो है आप इजीली एम्बेडेड या हिडन कह सकते हो। अगला देखा जाए, यहाँ पेपर फोल्ड काट किया हुआ है, जब काट किया हुआ जब अनफोल्ड करेंगे इमेज, अगर आप देखा जाए साइड रखा हुआ उसको इन्वर्ट राइट कर सकते हैं, तब जाके आपको कोई बात नहीं, इस हिसाब से आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, आप लोग देखिएगा। अगला यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 5, इस सीक्वेंस के हिसाब से सेंटर वाले जो नंबर है 26 आता है, उस हिसाब से इजीली आप देख सकते हो। अगला कौन सा वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड है, यहाँ रेस्पिरेशन जो होता है यहाँ पे राइडर नहीं है, डी नहीं है, बाकी सब आप जो है फॉर्म होता है, सिर्फ राइडर फॉर्म नहीं होता क्योंकि यहाँ पे डी एब्सेंट है। अगला बॉल बैट ग्लव्स, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं तो अलग अलग रिप्रेजेंट करता है, आप लोग याद रखिएगा। इन द गिवन फिगर हाउ मेनी कप्स आर ब्लू बट नॉट बॉटल्स, यहाँ पे देखा जाए आप लोग याद करने वाली चीज़ जैसे कि नॉट ब्लू है, बाकी बॉटल ब्लू कप, यहाँ पे जिस हिसाब से देखा जाए आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। हाउ मेनी कप्स आर ब्लू बट नॉट बॉटल्स, यहाँ बट नॉट बॉटल्स है ना, तो आपको 99 इज़ द राइट आंसर। बाकी अगला देखा जाए इन द क्वेश्चन में सम ग्रीन आर वाइट सम येलो आर ग्रीन, इस हिसाब से अगर देखा जाए ओनली कंक्लूजन 2 जो है फॉलो होता है, सम वाइट आर येलो, यहाँ पे जो दिया है वाइट येलो नहीं, गलत है, सम ग्रीन आर येलो ये सही है, सो कंक्लूजन 2 फॉलो होता है। अगला यहाँ पे देखा जाए स्टेटमेंट्स नो टेबल आर व्हीकल्स, यहाँ पे कोई भी टेबल, यहाँ पे क्या है ऑल टेबल्स आर व्हीकल, सभी टेबल जो है व्हीकल्स है, नो व्हीकल इज ट्रक, तो यहाँ पे याद रखिएगा नो व्हीकल इज ट्रक है, और सम ट्रक्स आर टेबल्स दिया गया है, तब आपको ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रक दिया ही नहीं स्टेटमेंट में। ऑल व्हीकल्स आर टेबल दिया जा गया, वो भी गलत है, सो नेदर कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन जो है गलत है, यही आपको याद रखनी है। अगला देखा जाए आपको जे इज़ द सन ऑफ टी, टी इज़ द मदर ऑफ एफ़, यहाँ पे देखिएगा जे जो है सन ऑफ टी है और टी इज़ द मदर ऑफ एफ़ कह सकते हो, और एल इज़ द सन ऑफ टी, हाउ एल इज़ रिलेटेड टू जे, यहाँ पे ब्रदर होता है, जैसे कि रिलेशन बिटवीन एल और जे का क्या है, ब्रदर है, भाई है। अगला पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बॉय, ए लेडी सेड दैट बॉय इज़ ब्रदर ऑफ माई हस्बैंड्स ओनली डॉटर, हाउ इज़ दैट लेडी सन रिलेटेड टू दैट बॉय, तो यहाँ पे अंकल बन सकता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है किस हिसाब से ये बनता है, आपको ट्री बनाना है, जिस हिसाब से ये पॉइंटिंग फिगर्स है आप लोग याद रखिएगा। अगला मैथमेटिक्स कुछ याद रखना ज़रूरी है, मैथमेटिक्स याद रखना ज़रूरी है। इफ़ P इज़ 200% ऑफ Q एंड R इज़ 400% ऑफ Q, इस हिसाब से अगर देखा जाए देन R इज़ हाउ मच परसेंट मोर दैन P, तो यहाँ पे आप लोग इजीली 100 आंसर आ सकता है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मोहन एंड राम इज़ 3:5 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस क्या है 12, यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए 5 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 12 है, यानी 2 6 या 12, एक का डिफरेंस 6 है, तो प्रेजेंट जो है 18 मोहन का, और यहाँ पे 30, यहाँ पे देखा जाए 30 जो है राम का है। इस हिसाब से बहुत ही आसानी से आपको करना होगा, और इनमें जो दिया गया है इनमें इन तीनों में कौन सा वाला है, यहाँ पे देखा जाए 3 आर सिमिलर इन सम मैनर एंड 1 इज़ नॉट लाइक अदर्स, जैसे कि आप डी देख सकते हैं जिसमें इनर और आउटर आप समान है, बाकी में देखा जाए तो अलग है, तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। अगला देखा जाए इसमें पिक्चर्स में बाकी सभी में से दूसरी वाली जो है काफ़ी ऑड है, बाकी अगर देखा जाए ऑड वन आउट फाइंड आउट करने के लिए बाकी सब हाफ में 2 लाइंस कट कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिंगल लाइन कट कर रही है, इस हिसाब से देखा जाए। अगला 19 + 2 21 बनेगा, 21 + 4 4 6 8 10 सीक्वेंस के हिसाब से 49 अगला आता है। अगला 11 9 20 29 49 को आप लोग आइडेंटिफाई करिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए कौन सा फिगर नेक्स्ट आता है, इस हिसाब से देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे जो स्क्वायर है एक कॉर्नर जंप कर रहा है, तो उसी हिसाब से अगला कॉर्नर रहेगा तीसरी वाला
तो आप डायरेक्टली आंसर रख सकते हो। तो कुछ चीज़ें काफ़ी आसान होता है, देखते ही आप लोग आंसर कर सकते हैं। अगला जो है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो इस हिसाब से 1 क्वेश्चन मार्क में आता है, 1 क्वेश्चन मार्क में आता है। अगला जहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन मार्क, अगला जो है तीसरा आंसर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, ये आंसर तीसरा बन सकता है क्योंकि इसमें जो इन्वर्शंस ऑफ एरो जो है अलग अलग जगह आप देख सकते हो। अगला लेड को क्या लिखा है 4932, टेल को क्या लिखा है 5384। जिस हिसाब से जो दिया गया आराम से इसको आप लोग करिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला भी एक कोडिंग दिया गया है, फ्यूल को 48 लिखा गया है और लैंड को 35, टॉर्न को लिखा गया है 71। सो किस हिसाब से आप लोग देखिए। और ग्लासवुड बहुत ही आसान होता है, एक बार करने से आपको आंसर्स मिल जाएगा, करते जाइएगा। और अगला जो है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जो है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नेट ओन्ड फंड रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कॉरपोरेशन। अब्रिवेशन देखिए NBFC, इसका 200 आंसर होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें जो नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी का इसका मिनिमम नेट ओन्ड फंड 200 लाख रुपया बहुत ही ज़रूरी है। विच आर द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्ट पेयर। आप जानते हैं फिशिंग इज़ ए प्राइमरी सेक्टर, बाकी ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट ए प्राइमरी सेक्टर, इज़ नॉट ए सेकेंडरी सेक्टर, बाकी बैंकिंग इज़ ए टर्शियरी सेक्टर। आप लोग ट्रांसपोर्ट कौन सा सेक्टर में आता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह टर्शियरी सेक्टर के अंडर में आता है। अगला, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ विथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स। यहाँ पे एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि काफ़ी यूथ को सफ़र हो रहे हैं, जिनको ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स, क्योंकि उनको सैलरीज ज़्यादा देना होता है, तभी उनकी काफ़ी नौकरियों का किल्लत है। कौन डिसाइड करता है रेपो रेट को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है रेपो रेट को। अगला, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल आर अलाउड टू चूज़ देयर ओन रूलर्स। यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म जो है, दे आर अलाउड टू चूज़ देयर ओन रूलर्स, ये डेमोक्रेटिक है। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर विच कंडीशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज टेकन अवे फ्रॉम सिटीजन्स। किस कंडीशन में? जैसे कि यहाँ देखा जाए सेंसरशिप होता है, जिस कंडीशन में निकाला गया है, देखा जाता है। अगला जो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ एदर हाउस। यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, देखा जाए ये पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, लोकसभा राज्यसभा के अलावा प्रेसिडेंट भी आता है। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेंड करते हैं आर्टिकल 368 के तहत, ये अमेंडमेंट ईजिली हो जाता है। हु वॉज द अम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया सेल्यूकस निकेटर। जैसे कि देखा जाए सेल्यूकस निकेटर जो है मेगस्थनीज को इनके पास भेजते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पास। बाकी ह्वेनसांग हर्षवर्धना के टाइम पे आया था। पहला चेलिस पिलग्रिम जो है फाहियान अल्बेरू ने किया है, आप लोग मुझे टेक्स्ट करके बताइएगा। विच रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें देखा जाए एवो ह्यूम जो है, जिन्होंने फाउंडेशन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अगला, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। लॉर्ड डफरिन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने के टाइम पे वो वाइसरॉय थे, लॉर्ड डफरिन। और कौन सी साल में महात्मा गांधी केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका? वो है 1915 में इंडिया को आया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। विच ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड बाय अशोका टू टीच पीपल अबाउट धम्मा महामतास वर अपॉइंटेड इनके टाइम पे, अशोका के टाइम पे, क्योंकि वो स्प्रेड करते थे पूरी बुद्धिज़्म को। हाउ मेनी आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड अराउंड द टाइम ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। कुल मिलाकर 4 आश्रम बनाए गए थे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के टाइम पे। और मेन लैंड जो इंडिया जो है एक्सटेंड किस किस के लैटिट्यूड के बीच में है? यहाँ पे लॉन्गिट्यूड नहीं पूछ रहे हैं, लैटिट्यूड पूछ रहे हैं। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, इसके बीच में हम लोग मेन लैंड देख सकते हैं। विथ विच 2 कंट्रीज इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज इन द नॉर्थ वेस्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आप नॉर्थ वेस्ट में देख सकते हो, जिसके बीच में हम लोग रेड क्लिफ लाइन देख सकते हैं और 24th पैरेलल लाइन भी देख सकते हैं।
द ताल, बोर एंड पाल घाट्स ये कहाँ पास इन वेस्टर्न घाट्स में आप लोगों को ये मिलता है, जो पाल घाट्स और बोर और ताल, दे आर ऑल इन द वेस्टर्न घाट्स। और यहाँ पे देखा जाए कौन सा ट्रू नहीं है, यहाँ पे दे हैव, जो भी हिमालयन रिवर्स है, दे हैव वाटर थ्रू आउट देयर, इसी को कहते हैं पेरेनियल रिवर्स। दे रिसीव वाटर ओनली फ्रॉम रेन्स, ये ज़रूरी नहीं कि नॉट ओनली रेन्स, यहाँ जो भी रिवर्स होते हैं हिमालयन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इतना ज़्यादा बारिश होगा उतना ज़्यादा बर्फ़ जमेगा। दे रिसीव वाटर फ्रॉम रेन्स एंड मेल्टेड स्नो, यहाँ पे जो नॉट ट्रू है, फ्रॉम द रेन्स एंड मेल्टेड स्नो ही नहीं, अलग अलग जगह से ये आ जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर पेरेनियल, ये भी सही है। तो आप लोग यहाँ पे याद करने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दूसरे वाला भी आपको हो सकता है, जो भी दिया है उसी हिसाब से आप रखिएगा। अगला जो है, द तमिलनाडु कोस्ट गेट्स ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स टोटल रेन ड्यूरिंग, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा तमिलनाडु में बारिश देखने को मिलता है। अगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट माइका बेरिंग पिगमेंट रिच स्टेट इन इंडिया क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा ये जो माइका प्रोड्यूसिंग है जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। मेजरमेंट क्या होता है? इट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन नोन क्वांटिटी विथ सम नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी, इसको कहते हैं यूनिट। व्हाट एग्जैक्टली द यूनिट इज? मेजरमेंट मीन्स दैट द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी, इसको यूनिट कहते हैं। अगला, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन कॉल्ड, दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि सन है जो एमिट करता है लाइट को। द मेटल कैप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल इज जनरली द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, कह सकते हो, ये मेटल कैप है जो इलेक्ट्रिक सेल का। विच अमंग द फॉलोइंग इज डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, यह है टाइफाइड, जैसे कि यहाँ पे प्रोटोजोआ कह सकते हो, ये वायरस से नहीं है। ये सैल्मोनेला टाइफी एक प्रोटोजोआ है, बैक्टीरियम, जिसकी वजह से होता है। बाकी पोलियो, चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा ये सब वायरस से होता है। द ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग आर सिमिलर टू सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कह सकते हैं। अगला जो है, द सब्सटेंसेस विच आर जनरली बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज, इसको कहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं बेसिस कह सकते हो, जो बिटर है टेस्ट में, और सोपी एंड टचिंग देख सकते हो आप। ए सब्सटेंस विच अक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्राउनिश फिल्म ऑन ए पीस ऑफ आयरन लेफ्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम, उसको कहते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी आयरन है उसके ऊपर एक रस्ट जम जाता है जिसमें ब्राउनिश फिल्म देखने को मिलता है आयरन पे, जब यहाँ पे जंग लग जाता है उसकी ऑटोमेटिकली वेट बढ़ जाता है। सेल्यूलोज जो है वो एक पॉलीमर है, एक पॉलीमर ऑफ किसका? ग्लूकोज का। बाकी व्हाट इज़ अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर मेड ऑफ स्मोक एंड फॉग, उसको कहते हैं स्मॉग। स्मॉग यानी स्मोक और फॉग का दोनों का या मिश्रण है। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन एन एक्वाटिक्स इकोसिस्टम क्या है? ऑलवेज अपराइट होता है, जो भी एक्वाटिक्स इकोसिस्टम में जो भी पिरामिड ऑफ नंबर्स है वो ऑलवेज अपराइट होता है, आप लोग इंटरनेट पे चेक करिएगा। प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना VVY, ये 2017 में इज़ ए पेंशन स्कीम एक्सक्लूसिवली फॉर सिटीजन्स एज्ड 60 साल से जो ऊपर है, उनको प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना के तहत इनको पेंशन दिया जाता है। द सेल्फ हेल्प ग्रुप विल ऑपरेट यहाँ पे सर्विस इन बैकवर्ड एरियाज अंडर द सब स्कीम नेम आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना लॉन्च्ड इन जुलाई 2017। उसके हिसाब से आप देखा जाए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोड ट्रांसपोर्ट डील करता है। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड 2 बोइंग बोडियो 3 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस? नवंबर 5 तारीख 2017 में 3 सैटेलाइट को, इन्होंने 2 सैटेलाइट को चाइना ने लॉन्च किया। चाइना हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्राम powered by hydrogen fuel cells on October 27, 2017। 2017 को इन्होंने ट्राम भी शुरू किया है इलेक्ट्रिक पे। किदम्बी श्रीकांत आप जानते हैं, होम टू विन द फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज़ बैडमिंटन, यहाँ पे जापान केंटा निशिमोटो इसके अगेंस्ट इन्होंने जीता है 2017 का सुपर सीरीज़ बैडमिंटन, ये जापानीज़ प्लेयर है। BCCI हैज़ नॉमिनेटेड विच प्लेयर फॉर पद्म भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2017। ये आप लोग देखा तो MS धोनी को पद्म भूषण अवार्ड मिला 2017 में क्रिकेट फील्ड में।
2017 को वर्ल्ड बैंक अलाउड इंडिया टू कंस्ट्रक्ट किशनगंगा एंड रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज अपोज्ड बाय, किसने अपोज किया, कौन सी देश ने अपोज किया? वर्ल्ड बैंक यहाँ पे 2017 में टू कंस्ट्रक्ट किशनगंगा एंड रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक, दैट इज़ पाकिस्तान ने अपोज किया। 15th मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है बिम्स्टेक कहाँ पे हुआ था? 10 या 11 अगस्त 2017 को ये नेपाल में ये सेटअप किया गया है। विच टेम्पल हैज़ वन यूनेस्को एशियाटिक पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट? ये श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है यूनेस्को अवार्ड मिला है इनको मेरिट में 2017 में। कृष्ण सोपती हैज़ बीन चोजन फॉर विच प्रेस्टिजियस अवार्ड? 2017 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। एक ज्ञानपीठ अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये साहित्य अकेडमी क्या है? व्यास सम्मान किसका, सरस्वती सम्मान किस चीज़ के लिए होता है? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 25 सितंबर 2017 को आपको देखा जाए 5 मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल आप देख सकते हो। नवंबर 8 2017 द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स अंडर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ डबल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन वीट टू 0.2, ये देख सकते हो आप। और नवंबर 1 2017 द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड आर्मेनिया ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन कस्टम्स मैटर, कह सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इजराइल हैव विथड्रॉन पार्टिसिपेशन फ्रॉम विच इंटरनेशनल बॉडी इन अक्टूबर 2017? ये एंटी इजराइल बयास कह सकते हो, जिसमें यूनेस्को यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने अक्यूजिंग एंटी इजराइल बायस, दैट इज यूनेस्को। एज पर द स्टडी इंडिया बिकेम वर्ल्ड टॉप एमिटर इन नवंबर 2017 सरपासिंग चाइना। आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो है टॉप एमिटर हम लोग काफ़ी एमिट कर रहे हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है? एसिड रेन्स फॉर्म होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हीट सोर्स डीप बिलो वेस्ट अंटार्कटिका विच अकॉर्डिंग टू नासा एक्सप्लेन्स द मीटिंग ऑफ आइस दैट क्रिएट्स लेक्स एंड रिवर्स अंडर द आइस शीट? ये मैंटल प्लूमी कह सकते हो, ये नेम है जो हीट सोर्स डीप बिलो वेस्ट अफ्रीका अंटार्कटिका विच अकॉर्डिंग टू नासा एक्सप्लेन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंटल प्लूम है। गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट इज़ गोइंग टू अपॉइंट इंडियन वुमेन क्रिकेट प्लेयर हरमनप्रीत कौर एज ए DSP? पंजाब जानते हैं, ये हरमनप्रीत कौर एज ए DSP आप देख सकते हो, ये क्रिकेट प्लेयर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे गुडविल एम्बेसडर फॉर फिजिकल एक्टिविटी इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑन 11 अगस्त 2017 को मिल्खा सिंह को इनको गुडविल एम्बेसडर देख सकते हैं अपॉइंटमेंट किया हुआ है फिजिकल एक्टिविटी इन साउथ ईस्ट एशिया। अगला जो है विच सिटी गेट्स इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी? यहाँ अहमदाबाद को यहाँ पे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाया गया है, पहला सिटी कह सकते हो। इन विच सिटी चाइना हैज़ लॉन्च फर्स्ट साइबर कोर्ट? यहाँ पे हंझाओ में, यहाँ पे चाइना में साइबर कोर्ट वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया है। बाकी मैथमेटिक्स देखिएगा, सम ऑफ टू नंबर्स अगर x+5 x+y इक्वल टू 16 अगर है, डिफरेंस x-2 2 है, तो आसानी से आपको प्रोडक्ट xy 63 आएगा। लार्जेस्ट 2 डिजिट क्या है प्राइम नंबर? ये 91 है। बाकी बहुत ही आसान है, 49/2 आएगा, ऐड करो। और बाकी यहाँ पे देखा जाए m की जगह आपको क्या होनी चाहिए आप लोग लिखिए, इसका वैल्यू भी आप लोग आइडेंटिफाई करिए एज़ पर बॉडमास की हिसाब से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, आप लोगों को नंबर लूट लेने चाहिए। 2 numbers आर मोर दैन द थर्ड नंबर बाई 20% एंड 80% रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर? बहुत ही आसान है, कर लो आप। अगर आपको नहीं आता तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इस किस्म का काफ़ी सवाल मिलेगा। XYZ वैल्यू दिया गया है और अगला y का मान क्या है पूछ रहा है, और यहाँ पे एवरेज दिया गया पहला 11 नंबर का, आप लोग इसका एवरेज पता कर लीजिए प्राइम नंबर का। और यहाँ पे 94th हुआ, इन हाउ मच टाइम विल ए सम ऑफ रुपीज़ 9,500 अमाउंट्स टू 17,622 एट द रेट ऑफ 4.5%। इस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर आनम से फाइंड आउट कर लीजिए PTR/100 के हिसाब से। और 95 भी देख लीजिए, बहुत ही आसान है। ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹169 टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40%, बाय हाउ मच परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज सेलिंग प्राइस? अगला 96 वाला देखिएगा, और 97 भी बहुत ही आसान है। द रेशो ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इज 12 cm², देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स?
अगला आप देखिए 98 बहुत ही आसान है, 99 भी आप कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट अमित जो है 8 दिन में काम करता है, सुमित 6 दिन में काम करता है। इन दोनों का एलसीएम क्या है, यहाँ इन दोनों की एलसीएम जो है 24 है। आप आसानी से 24 इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर 3 और 4, 24/7 इज़ द राइट आंसर। इस हिसाब से आप लोग आइडेंटिफाई करिएगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो अगला कुछ अपलोड करूँगा वीडियोस, उनको भी देखिएगा और एक एक पॉज करके आप देख लीजिएगा। थैंक यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।